अभी तक मंदिरों में जब शॉर्ट ड्रेस पहनकर जाने पर पाबंदी लगाई जाती थी तो लोग सवाल करते थे। लेकिन अब देखिए यहाँ पर लुंगी और नाइटी पहनने पर भी बैन लगा दिया गया है। मतलब कि अब अगर कोई भी लुंगी पहनकर घूमेगा या फिर नाइटी पहनेगा तो गलत कहलाएगा। लोगों का कहना है कि लुंगी पहनने से लोगों को देखकर, जो लोग लुंगी या फिर नाइटी पहनकर घूमते हैं उन्हें देखकर असहज महसूस होता था। इसीलिए ये नया नियम लागू किया गया है। नोएडा की एक सोसाइटी में कहा गया है कि अब लोग जो घर में कपड़े पहनते हैं, खासकर जो रात में कपड़े पहनते हैं, नाइटी या फिर लुंगी, ये सब कुछ पहनकर वो बाहर नहीं आ सकते, खासकर पार्क में नहीं जा सकते या फिर जो सोसाइटी है वहां नहीं घूम सकते। बताते हैं आपको असल माजरा क्या है। जानने के लिए देखिए पूरा सेगमेंट। अब नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा स्पेशल सेगमेंट अजब गजब में, और मैं आपके साथ वंदना पांडे। अगर आप बिहार में रहते हैं तो चिंता मत कीजिए, यहाँ ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। यहाँ आप अभी भी लुंगी और नाइटी में बाहर निकल सकते हैं अगर आपको इससे कोई परेशानी नहीं है तो। लेकिन अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो अब आपको कोई परेशानी हो या ना हो, लेकिन वहां पर ऐसा नियम लाया गया है तो वो तो अब आपको मानना ही होगा। हालांकि इसे नियम नहीं कहेंगे, लेकिन कहा ये भी नहीं जा सकता है कि ये नियम नहीं है, क्योंकि इसे जिस तरीके से बताया गया है उसमें कहा गया है कि लोगों पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन लोगों को जब इससे असहज महसूस हो रहा है तो इस पर लोगों को सोचना समझना होगा और नाइटी और लुंगी पहनकर बाहर निकलना बंद करना होगा। तो बात यह है कि घर में पहनने वाले कपड़े, नाइटी या जो लुंगी होते हैं, वो लोग पहनकर अब बाहर नोएडा में नहीं निकल सकते। इससे पार्क में या फिर बाजारों में घूम रहे लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है, उन्हें असहज महसूस होता है। अब ये अजीबोगरीब परेशानी दिल्ली वालों को ही हो सकती है, क्योंकि भाई साहब बिहार में तो पहले से ही लोगों को काफी ज्यादा परेशानी है। अब वो रहने खाने या फिर नौकरी की ही क्यों ना बात हो, नौकरी को लेकर भी यहाँ लोग इतने ज्यादा परेशान रहते हैं कि वो सोचते हैं कि वो बिहार में रहे या कहीं बाहर जाएं। इसीलिए किसी के खाने पहनने, कहाँ आ रहा है कहाँ जा रहा है, ये सब चीजों पर लोगों को ध्यान देने की समय ही उनके पास नहीं बचती। बाकी दिल्ली में ये सब कुछ हो सकता है, क्योंकि दिल्ली में ही कभी होटल में साड़ी पहनकर जाने से लोगों को रोक दिया जाता है तो कभी नाइटी और लुंगी पहनने पर वहां पर रोक लगा दी जाती है। बाकी देश की राजधानी दिल्ली में गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा की एक रेसिडेंशियल सोसाइटी ने अपने परिसर के अंदर कड़क फैसला लेते हुए ड्रेस कोड लागू कर दिया है। सोसाइटी परिसर में नाइटी और लुंगी पर बैन लगा दिया गया है। नोएडा से लगे ग्रेटर नोएडा की इस रेसिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष ने इस फैसले को सही ठहराया है। कहा है कि अगर महिलाएं नाइटी पहनती हैं और घूमती हैं तो ये पुरुषों के लिए असहज होता है, यानी कि वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो वहीं अगर पुरुष लुंगी पहनकर घूमते हैं, दौड़ते हैं, तो जो महिलाएं होती हैं या फिर जो बच्चे होते हैं वो असहज महसूस करते हैं। तो उसके बाद ये नया फरमान सुनाया गया कि घर में पहने जाने वाले कपड़े जिसमें नाइटी और लुंगी शामिल है, ये पहनकर बाहर नहीं निकल सकते लोग। तभी से सोशल मीडिया पर वायरल इस फरमान को लेकर अब लोगों की तरह तरह की जो बातें हैं, जो प्रतिक्रियाएं हैं, वो सामने आने लगी हैं। जो है कुछ लोगों ने इस फैसले की आलोचना की है। लोगों का कहना है कि ये आम जनता के मौलिक अधिकारों का हनन है। सोसाइटी में रहने वाले लोगों से जब कहा गया कि सोसाइटी में घूमने के दौरान अपने आचरण और पहनावे पर विशेष ध्यान रखना होगा, आपको अब नाइटी और लुंगी पहनकर बाहर नहीं निकलना होगा, तो वहीं कुछ लोगों ने इस फैसले का समर्थन भी किया है और कहा है कि ये मौलिक अधिकारों का हनन बिल्कुल भी नहीं है। आप जहाँ रहते हैं आपको देखना होता है कि आसपास के लोग आपसे कितना ज्यादा असहज महसूस कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं अनकंफर्टेबल फील, तो आपको उनका भी ध्यान रखना होता है। और इसी सभी चीजों को लेकर अपार्टमेंट में अब वहां पर सोसाइटी में ये नया नियम लागू किया गया है। आपको बता दें कि इस हिमसागर अपार्टमेंट में करीब 300 परिवार रहते हैं। ये सोसाइटी बॉर्डर रोड सहकारी आवास समिति की है और अब उसी सोसाइटी में लोगों को ये निर्देश दिया गया है। हालांकि ये भी कहा गया है कि किसी तरह का दबाव नहीं है, बस ये लोगों से आग्रह किया गया है, जितने भी लोग उस सोसाइटी में रहते हैं उनसे, कि नाइटी और लुंगी पहनकर वो बाहर ना निकले तो ज्यादा बेहतर होगा सोसाइटी के लिए और उनके लिए भी, क्योंकि ऐसे पहनावे को लेकर बार बार शिकायत आ रही थी। इसके साथ ही नोएडा की एक सोसाइटी में तो बैचलर छात्रों के रहने पर भी रोक लगा दी गई थी और इस बारे में पोस्टर भी चिपकाए गए थे। हालांकि धीरे धीरे जब उसका विरोध हुआ, सोशल मीडिया पर वो वायरल हुआ फरमान, फिर जाकर ये मामला शांत हो गया। इसी तरह कुछ सोसाइटी वहां पर ऐसे भी हैं जहां विदेशी नस्ल के खतरनाक कुत्तों पर भी रोक लगाने का मामला कई बार सामने आ चुका है। हालांकि ये सब कुछ जब भी आता है सामने तो 2-4 दिन चलकर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जब लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगती हैं
तब जाकर ये मामला शांत हो जाता है। लेकिन अब ये जो लुंगी और नाइटी का जो मामला है, ये कितना तुल पकड़ता है देखने वाली बात होगी। कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाकर खत्म होता है, कब ये मामला शांत होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। बाकी अब इस पर कोई नई जानकारी आएगी तो आपको हम जरूर बताएंगे। तब तक आप उस नए फरमान को लेकर क्या कुछ अपनी राय रखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।